अगर आपके घर में जादू, खबीस, जिन्नात के कोई भी असरात है ना, आप 2 मिनट में उन असरात को खुद ख़त्म कर सकते हैं। बाज़ लोग ये कहते हैं कि हमें घर में ऐसा लगता है जैसे हमारी छत के ऊपर कोई ईंटें चला रहा है। तो अगर घर में ईंटें चलने की आवाज़ आ रही है और आप जब छत पे जाके देख रहे हैं और वहाँ पर कोई ईंट आपको नहीं मिल रही है, लेकिन आवाज़ें बाकायदा ऐसी लगती हैं कि जैसे घर पे कोई घर की छत पे ईंटें फेंक रहा है, तो ये वाकई में जिन्नात होने की अलामत होती है, निशानी होती है कि किसी किस्म के जिन्नाती असरात घर में हैं। बाज़ मरतबा ऐसा होता है कि जो खबीस वगैरह के असरात हो जाते हैं, खबासत के असरात हो गए या जादू के असरात हो गए। तो जादू के जब असरात होते हैं तो क्या होता है कि घर के अंदर ब्लड दिखना, खून दिखना। बाज़ लोग ऐसे आपको मिलेंगे ना जो कह देंगे कि नहीं भाई ये सारी चीज़ें कुछ नहीं होती हैं, सब झूठ होता है, सब मक्कारी होती है। ऐसा नहीं होता है। हमारे पास लोग आते हैं, उनमें अगर 50% ढोंग भी बहुत ज़्यादा चल रहा है, मैं ये मानता हूँ कि बहुत ढोंग इस दौर में चल रहा है, लेकिन 50% या वरना 40% बहुत हकीकत और सच्चाई भी है, और बड़ी ख़तरनाक सच्चाई है जिससे लोग वाकिफ़ नहीं हैं। भाई लोग परेशान हैं, लोग मुसीबतों में गिरफ्तार हैं, जिन पर बीतती है वो लोग जानते हैं कि यार क्या हो रहा है। जिनके ऊपर कभी अल्लाह ना करे पड़े, जिनके ऊपर नहीं पड़ती है, वो कहते हैं यार ये कुछ होता ही नहीं, इन चीज़ों का कोई मतलब नहीं होता है। कुरान हदीस में इन चीज़ों का सबूत है, लेकिन हम उन चीज़ों के हम भी खिलाफ हैं कि जो ढोंग रचाया जाता है, दरगाहों पे जाके बाल खोल खोल के औरतें डांस कर रही हैं, उन चीज़ों के हम भी खिलाफ हैं। लेकिन जो असलियत है उस असल से कोई इंसान मुंह नहीं फेर सकता। तो बहरहाल अगर किसी के घर में वाकई जादू है और जादू के असरात हैं, जादू कराया गया है, तो उसमें निशानियां आमतौर से क्या दिखती हैं जानते हैं आप? पहली निशानी या तो ये दिखेगी कि घर में ब्लड दिखना, खून दिखना, और वो खून बाज़ मर्तबा ऐसा होता है कि बिल्ली वगैरह ने चूहा पकड़ा, उसका आ गया, तो उसका ना होना, और अगर उसका होगा तो कभी कभार आ गया। आम तौर से दिखना, ऐसी जगह खून नज़र आना जहाँ पे बिल्ली चूहा आने का चांस ही ना हो। मेरे पास पिछले बुध को लोग आए ना, मरीज़ कुछ राजस्थान से, तो उनके यहाँ का केस ऐसा कि उनकी सेव अलवारी के अंदर खून, उनके कपड़े, कोई भी नया सूट पहने ना उनका एकदम दामन फट जाता था, और ये जेंट्स के साथ होता था, तकरीबन 65 साल के बूढ़े इंसान के साथ। अब बताओ 65 साल का बूढ़ा इंसान क्या ड्रामा करेगा? वो 65 साल का बूढ़ा इंसान क्यों अपना कुर्ता फाड़ेगा? और जब कोई कुर्ता फाड़ रहा है उसके साथ ये हो रहा है। तो ये वाकई में असरात होते हैं जो जादू वगैरह के, जिनके साथ ये मामला होता है। तो सेव अलवारी के अंदर कपड़े रखे या किसी बगस के अंदर कपड़े रखे, उनमें खून आना, या कपड़े पहने वो बीच से दामन फट गया, तो ये जो निशानी होती है ये ख़तरनाक वाकई जादू की होती है, जिससे हम ये समझ सकते हैं कि इसके ऊपर किसी किस्म का कोई असर है। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि अब हम उसको कैसे ख़त्म करें, उसकी बंदिश कैसे करें, हम उन चीज़ों को कैसे हटाएं? तो उसके बहुत सारे तरीक़े हैं। मैं एक जो आसान तरीक़ा, एक ऐसा तरीक़ा आप लोगों को बता देता हूँ जो आप कर सकते हैं, क्योंकि भाई हर तरीक़ा आप लोग हर अमल नहीं कर सकते ना हर अमल हर आदमी को आमतौर से करना चाहिए। तो इसलिए मैं आपको सिर्फ वही अमल बताऊंगा जो आप करें जिससे आपको कोई नुकसान ना हो। तो इससे पहले वीडियो में मैं एक आयत बता चुका हूँ, कुछ पढ़ के सुना चुका हूँ कि आप जिस मरीज़ के ऊपर कोई असरात हो वो सुना दीजिए बस आप उसको क्लिप, तो वो सुनकर आपको समझ में आ जाएगा कि इसके ऊपर असरात हैं। लेकिन आज मैं उसी आयत को पढ़ के बताऊंगा, लेकिन इसको आपको दीवार में लगाना है, आपको इसको पढ़ के नहीं सुनाना है, बल्कि जब ये क्लियर हो गया कि हमारे घर में किसी किस्म के कोई भी असरात हैं तो क्या करना है, पहले मैं उसको आपको बता रहा हूँ, पढ़ के सुना रहा हूँ, स्क्रीन पर साफ साफ आपको ये नज़र भी आ जाएगी ये अमल। तो इसको क्या करना है, आपको फ़ोटो कॉपी करवाना है। इसके 3 कॉपी आप निकलवा लीजिए। पहली कॉपी, एक कॉपी को आप लेमिनेशन करवा के घर के मेन दरवाजे में लगा दो। दूसरा काम, दूसरी कॉपी का क्या करना है, उसको पानी की बोतल में आप डाल दो, पानी मरीज़ को पिलाओ। तीसरा क्या करना है, उस तीसरी कॉपी को मरीज़ के सराहने रख दो। ये 3 काम आप कर लो, 2 मिनट में इंशाअल्लाह ताला असरात ख़त्म हो जाएंगे। और अगर घर में असरात हैं ना, घर में असरात हैं किसी तरह के असरात वगैरह जिन्नात के या खबासत के, जादू के, तो वह इंशाअल्लाह ताला इस तरह की चीज़ें, जो ऊपरी चीज़ें आपको परेशान कर रही हैं, वो पूरी तरह से आपको परेशान करना बंद कर देंगी। तो मैं इस आयत को, इस अमल को पढ़ता हूँ और स्क्रीन पर आपको नज़र आ जाएगा, आप उसको अच्छी तरह से आप उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसको साफ साफ निकलवा लीजिए। मैं पढ़ता हूँ, उसको सुनिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाज़ा किताबुम मिन मुहम्मद रसूलिल्लाहि रब्बिल आलमीन इला मन यतरुकुद्दार मिनल उम्मार वज़्ज़ुव्वार इला तारिक़न यतरुकु बिखैरिन अम्मा बाद फ़इन्न लना व लकुम बिलहक़्क़ि साअतन फ़इन कुन्त आशिक़न मूलिहा औ फ़ाजिरा फ़हाज़ा किताबुन यंतिक़ु अलैना व अलैकुम बिलहक़्क़
इन्ना कुन्ना नस्तंसिखु मा कुंतुम तामलून व रुसुलुना यक्तुबून मा तमकुरून उतरुकू साहिब किताबी हादा वंतलिकू इला अबदतिल असनाम व इला मन यज़अमु अन्ना मअल्लाहि इलाहन आखर ला इलाहा इल्ला हुवा कुल्लु शैइन हालिकुन इल्ला वजहा लहुल हुक्मु व इलैहि तुरजऊन आमीन। ला युनसरून हामीम ऐन सीन क़ाफ तफ़र्रक़ा अदाउल्लाहि व बलगत हुज्जतुल्लाह वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम फसयकफ़ीकहुमुल्लाह व हुवस समीउल अलीम। ये आप चाहें तो इसको घर में भी रोज़ाना एक बार बजा सकते हैं बुलंद आवाज़ से। दूसरा काम आपको ये करना है कि जो मैंने आपको बताया, फ़ोटो स्टेट वगैरह करा के सराहने रखना, पानी पिलाना और उसको घर के मेन दरवाजे में लगाना। ये अमल आप करिए, इंशाअल्लाह ताला किसी भी किस्म के असरात होंगे ख़त्म हो जाए।